सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। नरेंद्र मोदी ने नतीजे आने के बाद अपने सहयोगियों का शुक्रिया जरूर कहा, लेकिन सब जानते हैं कि नीतीश और नायडू जैसे सहयोगियों की दमदार मौजूदगी अब मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ाएगी। दरअसल बीजेपी चुनावों में अपने बूते बहुमत लाने में नाकाम रही है और अब उसे सहयोगियों की कृपा पर निर्भर रहना है। लेकिन एक सच ये भी है कि बीजेपी ने बाहर से आए जिन लोगों को टिकट दिया, उन्होंने बीजेपी को कुछ खास फायदा नहीं पहुंचाया। उल्टा बीजेपी के नेता इन हेलीकॉप्टर लैंडिंग से नाराज दिखे थे। अशोक तंवर, ज्योति मिर्धा, रवनीत सिंह बिट्टू समेत 20 ऐसे नाम हैं जो चुनाव से ठीक पहले दल बदल कर बीजेपी में आए थे। उन्होंने ये सोचकर बीजेपी का दामन थामा था कि वो शायद मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सभी 20 प्रत्याशी चुनाव हार गए। अशोक तंवर ने सिरसा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की कुमारी सैलजा ने अशोक तंवर को 2,68,000 से ज्यादा वोटों से करारी मात दी। कई पार्टियां बदल चुके अशोक तंवर को जनता ने नकार दिया और अब उनके राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। राजस्थान के नागौर में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी कैंडिडेट ज्योति मिर्धा को 42,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ज्योति मिर्धा की ये लगातार चौथी हार है। हाल ही में ज्योति ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने उन्हें नागौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया, लेकिन वो कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा से हार गई थी। अब बीजेपी ने उन्हें नागौर लोकसभा सीट से सांसद बनने का सुनहरा मौका दिया और इस बार कांग्रेस के हनुमान उन पर भारी पड़ गए। हालांकि चुनाव के दौरान उनके दावे बड़े बड़े थे। 26 अप्रैल को देश के आम चुनाव का सेकंड चरण होने जा रहा है। राजस्थान की 13 सीटें जहां पे 26 अप्रैल को मतदान है। ये मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सर्व समाज पूरे राजस्थान के मतदाताओं से अपील करता हूं इन 13 सीटों पे कि 26 तारीख को आज से वो जुड़ जाएं और इन 13 सीटें जहां कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा है, 13 सीटों पे जहां से शुरुआत होती है जालौर से लेकर कोटा तक, तमाम जो बीच की सीटें सारी, इन सब पे आप लोग मजबूती से इंडिया अलायंस के अंदर, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया अलायंस का पार्ट है, और आप सब लोग आरएलपी के कार्यकर्ताओं सहित तमाम जो मुझे चाहने वाले हैं राजस्थान के अंदर, वो सब कांग्रेस पार्टी को इन 13 सीटों पे भारी मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी का घमंड, जो प्रधानमंत्री और अमित शाह का घमंड है, उसे चकनाचूर करें। वहीं लुधियाना से बीजेपी प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू को कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने 20,942 वोटों से हराया। बिट्टू 3 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं और वो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। रवनीत सिंह बिट्टू बेअंत सिंह के पोते हैं और उनके परिवार को हमेशा हिंदू मतदाताओं का समर्थन मिला है। इसीलिए बीजेपी ने लुधियाना से रवनीत बिट्टू पर दाव खेला, लेकिन वो फेल हो गए। चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए 25 दल बदलू नेताओं को पार्टी ने टिकट दिया, जिनमें से 20 हार गए, जिनमें सुशील रिंकू, रणजीत सिंह चौटाला, महेंद्रजीत सिंह मालविया, तापस रॉय, सुरेश बोरा, सी रघुनाथ, परनीत कौर, बीबी पाटिल, भारत प्रसाद पोथुगंती, ए सीतानाम नाइक, साईजी रेड्डी, अरूरी रमेश, रितेश पांडे, अर्जुन सिंह, गीता कोड़ा, किरण कुमार रेड्डी और सीता सोरेन का भी नाम शामिल है। लेकिन 5 दल बदलू ऐसे भी हैं जो बीजेपी के लिए लकी साबित हुए और चुनाव जीत गए। सरगुजा से बीजेपी कैंडिडेट चिंतामणि महाराज की जीत हुई। चिंतामणि महाराज लगभग 11 साल पहले बीजेपी में थे, जिसके बाद वो कांग्रेस में चले गए थे। अब चुनाव से पहले फिर बीजेपी में उनकी घर वापसी हो गई और पार्टी ने सरगुजा से उन्हें मैदान में उतारा और वो विजयी हुए। हरियाणा में नवीन जिंदल एकमात्र ऐसे उम्मीदवार है जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए और जीत गए। नवीन जिंदल हरियाणा की कुरुक्षेत्र से जीते। तेलंगाना की आदिलाबाद सीट से प्रत्याशी गौडम नागेश ने बीजेपी को जीत दिलाई। बीजेपी ने चुनाव से पहले पार्टी में नागेश का स्वागत किया था। वहीं बीजेडी से बीजेपी में आए भत्री हरि मेहताब ओडिशा की कटक सीट से जीत गए हैं। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी और पवन सिंह ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले बीजेपी में रहे हैं, लेकिन नाराजगी में बीजेपी छोड़ गए
और इस बार अब जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो खुद भले नहीं जीत पाए, पर उन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया। आज तक ब्यूरो।